हमदर्दी लोगों के लिए यह बहुत सुविधानुसार सा शब्द लगता है। यह उन लोगों के बीच खासा प्रचलित है जो किसी व्यक्ति के दो एकदम उलट पहलुओं को बहुत करीब से झांकना चाहते हैं, जैसे कि कोई खूब समृद्ध शख्स और उसके अपनों के बीच कलह की तस्वीरें, या जब कोई मकान बनाने वाला राजगीर मिस्त्री बहुत खूबसूरत आवाज में गाना गाते दिखे तो एक ख्याल आता है, यार कितना सुंदर गाता है। कोई संत जो IIT से पढ़ा लिखा हो कितना चमकदार लगता है ना। या आर्थिक रूप से कमजोर कोई शख्स जो सुंदर दिख रहा है। इन सभी के लिए मन में पैदा होती है हमदर्दी। भले तमाम हकीकत से हम आप अभी कोसों दूर हैं। यहां तक पहुंचते पहुंचते कई तस्वीरें साफ हुई होंगी। उनमें से एक है मोनालिसा, जो मोतियों की मालाएं बेचती हैं। वह कुंभ पहुंची और अब बात YouTube और Instagram अकाउंट बन जाने तक आ गई है। कोई मोनालिसा की आंखों की तुलना भारतीय एक्ट्रेस वामिका गब्बी की आंखों से करता है, तो कोई कहता है कि सुंदरता आपकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर नहीं करती। और हमदर्दी की चंद लाइनों के साथ बटोर लिए जाते हैं YouTube, Instagram जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खूब व्यूज। इसमें दोनों लोगों का कुछ फायदा नजर आता है। जो वायरल किया जा रहा है उसे मिलता है गुमान इस बात का कि भाई करोड़ों लोगों ने देखा और जाना है। सब कंटेंट बनाना चाहते हैं, फोटो खिंचाना चाहते हैं, और इन फोटोज वीडियोस बनाने वालों के एवज में मिलते हैं व्यूज, लाइक्स और शायद उन व्यूज से नकदी भी। पर गुजरते वक्त के साथ सब धुंधला होने लगता है। याद कीजिए बंगाल के रानाघाट रेलवे स्टेशन पर कभी गाना गाकर मशहूर हुई रानू मंडल को, या सेल्फी मैंने ले लिया जैसे गानों से मशहूर ढिंचैक पूजा को। कहीं लापता सी नहीं लगती। कैमरों के पीछे के यही लोग आपकी खामियां खोजते हैं और एक झटके में घोषित कर देते हैं विलन। इंटरनेट में तेजी आने के साथ ही इन्फ्लुएंसर बनने और उनके ध्वस्त होने की प्रक्रिया भी बहुत तेज हो चुकी है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के महेश्वर की रहने वाली 17 साल की मोनालिसा का एक वीडियो वायरल है, जिसमें मोतियों की मालाओं वाली दुकान के आसपास खूब भीड़ जुटी है, जो वीडियो फोटोज उतारना चाहती है। और तंग हो चुकी मोनालिसा को उनका परिवार कपड़ों से ढक रहा है। मोनालिसा समेत उनका पूरा परिवार अब वायरल टर्म से डरा डरा दिखता है। महाकुंभ के बीच आई कई खबरों में एक यह भी थी कि मोनालिसा यूट्यूबर्स और व्लॉगर्स से इतना परेशान हो गई कि उन्हें वापस लौटना पड़ा, क्योंकि मोतियों की मालाओं का व्यापार भी नहीं चल रहा था। मोनालिसा अपने परिवार के साथ वर्षों से महेश्वर में रह रही हैं। उनके दादा लक्ष्मण घोसले कहते हैं करीब 20 साल पहले घर बनाने के लिए जमीन का पट्टा मिला था। उसी प्लॉट पर एक छोटा सा कमरा, हॉल, किचन बनवा लिया। बाकी हिस्सा अभी कच्चा है, जिसमें मोनालिसा का पूरा परिवार रहता है। मोना की एक बहन और 2 भाई भी हैं। वह अपने माता पिता के साथ महेश्वर, मांडू, ओमकारेश्वर समेत अन्य धार्मिक स्थलों में मालाएं बेचने जाती हैं। बाकी मोनालिसा के दादा भी इस बात से हैरत में हैं कि उनकी पोती अब सेलिब्रिटी बन चुकी है। जब यह सब कुछ आपको बता रहा हूं तो मन में ख्याल आया कि हम क्यों किसी रील शॉर्ट्स पर नहीं रुकते, लगातार स्क्रॉल करते रहते हैं। इंस्टाग्राम रील्स इतनी ज़्यादा एडिक्टिव इसलिए होती हैं क्योंकि आप बहुत थोड़ा सा समय उसमें इन्वेस्ट करते हो और आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है। सडन डोपामीन का स्पाइक होता है। कोई भी चीज़ ऐसी जो कि अचानक से डोपामीन में स्पाइक करेगी, हमारे रिवार्ड्स सेंटर को हिट करेगी, वो बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होगी। यही रीज़न है कि रील्स इतनी ज़्यादा एडिक्टिव होती हैं। अगला सवाल यह है कि रील्स शॉर्ट्स देखने से दिक्कतें क्या आ सकती हैं। इंस्टाग्राम रील्स के साइकेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? सबसे पहला तो जो अटेंशन स्पैन होता है लोगों का वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। उनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती हैं वो डिप्लीट हो जाती हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो पुअर हो जाती हैं। मेमोरी डिस्टर्बेंस होता है, फॉरगेटफुलनेस का शिकार हो जाते हैं लोग। लोग सो नहीं पाते हैं, तो स्लीप डिस्टर्बेंस जो है वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है उनके लाइफ में। लोगों का जो ह्यूमन टच है वो ख़त्म हो जाता है, तो जिसकी वजह से जो है वो रिलेशनशिप नहीं बना पाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर टाइम वो जो है अनप्रोडक्टिव काम में लगाते हैं। तो इसकी वजह से उनका जो मेन काम है, वर्क एरिया है या एकेडमिक फील्ड है बच्चों का, वो प्रभावित हो जाता है। तो उसका स्ट्रेस हो जाता है उनको, तो जिसकी वजह से डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इस प्रकार की मानसिक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। और जो रील्स हैं वो एडिक्टिव है, तो एक प्रकार से लोग नशा जो है वो कर रहे हैं इनका, तो एक प्रकार से एडिक्शन उनको हो जाता है, नशा हो जाता है। लोग बहुत समय क्योंकि बैठे बैठे बिताते हैं, इसकी वजह से जो है काउच पोटैटो हो जाते हैं। तो ओबेसिटी और मेटाबॉलिक सिंड्रोम इसकी वजह से डेवलप हो जाता, अल्जाइमर्स, डिमेंशिया की प्रॉब्लम उनको हो सकती है।
अब एक और ज़रूरी बात कह देता हूं कि सुंदरता की अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। कोई किसी को सुंदरता के पैमाने पर अपने हिसाब से रखता है तो कोई कुछ। यहाँ सुंदरता को कोई मीटर नहीं है। और जो ज़रूरी बातें थी इस वीडियो की मैंने आपके बीच रखी हैं, और इसे आगे बढ़ाइए, देखिए, कमेंट सेक्शन में अपनी बातें भी लिखिए। शुक्रिया।